ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 16 दिसंबर 2020। मीठे बच्चे, ज्ञान घृणा करना नहीं सिखाता, प्यार करना सिखाता है। और बाप तोड़ने नहीं, जोड़ने आए हैं। वर्तमान समय परिवर्तन का समय है। परिवर्तन संसार का सबसे बड़ा नियम है। बाबा ने कहा, चाहे कहाँ भी बैठे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा का गुड मॉर्निंग और मीठा 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 याद प्यार। ठीक है ना? कहाँ भी किसी कोने में बैठ करके बाप को बड़े प्यार से याद करते हैं। उन सभी बच्चों को याद प्यार। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं सोचना बाबा मेरी सुनता नहीं है। देखो, उस टाइम पर हम इतना बाबा के लिए सोच लेते हैं, पर जब सुनता है बाबा तो क्या कहेगा। तो किसी भी समय ऐसे शब्द नहीं निकालना जो अपने शब्दों पर ही गलानी होनी पड़े, अपने शब्दों के कारण ही अपने आप को नीचा दिखाना पड़े। तो बाप उन सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे? हट्टी तो एक है, यज्ञ तो एक है, आना तो बाप के पास है। तो क्या बनना है? रहम दिल बनना है। हर एक बच्चा चाहे कहाँ भी बैठा है, किसी भी कोने में बैठा है, हर कोने में बैठकर बाप को याद कर रहा है। कहाँ कहाँ कोई बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मिलना तो चाहते हैं, पर बहुत बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि बाबा आ कहाँ रहे हैं। ठीक है ना? स्थान ढूंढ रहे हैं, कहाँ है, कौन सा ठिकाना है। तो बाप उन बच्चों को यही कहेगा, आपका प्यार इतना बढ़े, इतनी याद बढ़े कि आप चाहे किसी भी कोने में बैठकर बाप को याद कर रहे हो, बाप अपनी तरफ अपने आप बच्चों को खींच लेगा। हर एक ढूंढ रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अज्ञानी सोच रहे हैं ये गुरु कौन सा है। अज्ञानी बच्चे ऐसे सोचते हैं, ये कौन सा गुरु है जो अब तक दिखाई नहीं दे रहा पर आवाज़ ही सुनाई दे रहा है। ज्ञानी बच्चे सोच रहे हैं, यह बाबा कहाँ पे है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है, पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाप ये कहते हैं, बाप तो क्या है? अव्यक्त है, दिखाई तो देगा नहीं, आवाज़ ही आएगा। दिखाई कहाँ से देगा? क्योंकि अपन तो आते ही हैं फीमेल के शरीर में, तो अपन थोड़ी दिखाई देगा, अपना आवाज़ पहुँचेगा। उन सभी बच्चों को बाप का मीठा मीठा याद प्यार। दूसरी बात, जो बच्चे मिल चुके हैं, मिल रहे हैं, उन बच्चों को भी बाप याद प्यार देगा, पर ये ज़रूर कहेगा, अपना प्यार बाप के प्रति बहुत बढ़ाओ। बार बार बाप एक ही शब्द कहेगा बच्चों को कि बाप के सामने ज्ञान की चम्मच मत दिखाओ, क्योंकि ज्ञान की चम्मच किसी काम की नहीं है। विस्तार नहीं, सार में जाओ। चतुर नहीं, भोले बनो। वह चतुराई किस काम की जो बाप से ही दूर ले जावे। फिर मत कहना कि पीछे खड़े होके बाबा ये क्या कर दिया हमने। समय रहते अपने आप में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो समय रहते अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाते, उनको परिवर्तन फिर समय करता है। और समय ऐसा परिवर्तन करता है, और वह समय इतना लंबा हो जाता है कि आपके देखते देखते पूरा विश्व झुकने लगेगा, और फिर हम पीछे रह जाएंगे तो क्या फ़ायदा। इसलिए बारी बारी, हर बारी बाबा यही कहेगा, अंदर दबाना भी नहीं है और ज्ञान का चम्मच सामने लेकर नहीं खड़े होना है। छोड़ो, बहुत चल रहा है दुनिया में, भक्ति चल रही है, पूजा पाठ चल रहा है, शास्त्रवादी चल रहे हैं, ज्ञान का विस्तार चल रहा है, पर क्या प्राप्ति क्या है? बाप प्राप्ति को देख रहा है ना। ज्ञान के विस्तार से क्या होगा? प्राप्ति क्या है? प्राप्ति वर्तमान समय याद से होगी,
इसलिए बाप की याद में किया गया हर कर्म हीरे तुल्य है और टकराव में किया गया कर्म कोड़ी तुल्य है। आप अभी बताओ, बाप सिर्फ बच्चों का सवाल का जवाब देते हैं ना? बाप क्या ज्ञान सुना रहे हैं? बाप सुना रहे हैं वर्तमान समय। बस बाप की याद में बैठो, बाप की याद ही। अब समय तो इतना कम है, आपको बतावें दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। हर कहाँ ना कहाँ किसी के पास तो इतना धन है, सोच रहे हैं कहाँ लगावें, ढूंढ रहे हैं बाबा आप मिल जाओ। अज्ञानी ढूंढ रहे हैं भगवान आप मिल जाओ, बस अपना करके हम चले जावें, है ना। लेकिन बाप को बच्चे भी तो तैयार चाहिए ना। अभी ही इतना कैसे, अभी ही बाप के सम्मुख। बाबा आपने तो उस मुरली में ऐसे कहा था, बाबा आपने उस समय फलानी फलानी तारीख, फलाना फलाना सन, फलानी फलानी इस तारीख को ऐसे कहा था, तो अब कैसे हो गया? बाप क्या कहेगा? फलानी फलानी को लेके मत आओ, बाप आया है, सम्मुख बैठा है। तो बाप क्या कहेगा? चांस है फर्स्ट, वरना बाप के पास तो इतने ऑप्शंस है ना, गिनती करना ही भूल जाएंगे, गिनती ही नहीं कर पाएंगे। कभी कभी बच्चे बाप को ऐसे बोलते हैं, ऐसे कहते हैं, बाप तो बोलते हैं पर होता कुछ नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। बाप क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों को? कहाँ फिर आने वाले समय में आपकी सोच, बच्चों की सोच, जो ये सोचते हैं ना कि बाप ऐसे ही बोलता है, उस पे अपनी ही सोच पे नज़र ना झुकानी पड़े, नीचे ना देखना पड़े। क्या होता है ना, जब बाबा बच्चों को समय देता है, प्यार करता है, तो बच्चे कभी कभी ध्यान देता है। जब ज़्यादा ध्यान देता है तो बच्चे सोचते हैं अपन बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ी ज्ञानी है, इसलिए देखो हमने इतना समय लिया है। यह नहीं, बाप आपको चांस देता है। बाप के पास ऐसे बच्चे जो वर्तमान समय बाप से बिना मिले और दिल से निकलता है कि यही मेरा बाबा है। मैंने पहले क्या सुना था, आज मैंने क्या सुना है, वह मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, लेकिन आज जो है ये मेरा बाबा आया है। ऐसे बाप के हीरे बच्चे हैं और हीरो बच्चे हैं, जो कि बाप उन बच्चों को कोने कोने में देख रहा है। और बाप ये भी कहना चाहते हैं, बाप को उनको समेटने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। क्योंकि क्या है ना, फिर बाप को कहेंगे बाबा आपने तो हमें चांस ही नहीं दिया, आपने देखा ही नहीं कि हम हैं कैसे। तो उन बच्चों को कहते हैं अभी बाप देख ही रहा है, अभी वर्तमान समय चांस ही दे रहा है, समय कम है, गफलत नहीं करना। बाबा हर कदम में कहे, कर्म में कहे, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं कैसा भी हूँ, पर मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ। शरीर के रूप से बच्चे बड़े देखते हैं, देह का भान इतना है कि ज्ञान का अभिमान शिखर पर जा चुका है। अगर आत्मा का अनुभव किया ही नहीं तो बाप का अनुभव कहाँ से कर पाएंगे। खुद को ही कभी आत्मा के रूप में देखा नहीं, खुद को ही कभी अपने गुणों का गिनती नहीं किया। मैं आत्मा हूँ कैसे, मैं आत्मा कितनी प्यारी हूँ, मेरा बाबा कितना प्यारा है। कहाँ कहाँ जो भी बच्चे आ रहे हैं, हर कोई कहते हैं बाबा हम वहाँ गए थे, वहाँ जाकर आते हैं। भले बाबा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि वहाँ छोड़कर आना ये मूर्खता है, और उनकी बुद्धि लेकर आना सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने संस्कारों, अपनी ओरिजिनल शक्तियों को, नेचर को, अपने अच्छे संस्कारों को कहाँ कहाँ छोड़ कर आते हैं और व्यर्थ को वहाँ से उठा कर लेके आते हैं और उस व्यर्थ को बाप के सम्मुख रखते हैं। यह मूर्खता है।
कहाँ कहाँ कोई कहते हैं हमें ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं है। भल शिव बाबा से तो रखो, अपन कहाँ कह रहे हैं, अपन तो नहीं कह रहे हैं, है ना। ये कहते हैं हमें ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं है, तो ठीक है, वर्तमान समय पाठ बाबा ने अपन को ही दिया है। तो अगर जो बच्चे सोचते हैं हमें ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं है और हम ब्रह्मा की बात नहीं मानते, तो शिव पता से कह करके अपन का पाठ बदलवा देवे। अपन नहीं कहेंगे जो बच्चे ये कहते हैं। नहीं तो फिर ठीक है, अगर ये कहते हैं कि हमें ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं, शिव से ही लेना देना है, तो उन बच्चों को बाप क्या कहेगा, भल शिव बाबा से ही मिलो, है ना। अपन तो खुद के अपने प्यारे प्यारे मीठे बाबा के, इतना प्यारा बाबा को कौन छोड़ेगा। तो दूसरी बात ये है कि ज्ञान घृणा करना नहीं सिखाता, प्यार करना सिखाता है। तोड़ना नहीं सिखाता, जोड़ना सिखाता है। एक सूत्र में बांधना सिखाता है। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा आप आए, आप भी तो तोड़ रहे हैं सबको। बाबा उन बच्चों को भी कहते हैं अगर गहराई से देखोगे तो बाप तोड़ नहीं रहे, जोड़ रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन होता ही है। परिवर्तन संसार का सबसे बड़ा नियम है। परिवर्तन नहीं होगा। अब मानो जब सतयुग आता है और फिर त्रेता आता है, त्रेता के और सतयुग के बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है ना। फिर द्वापर आता है तो ज़्यादा परिवर्तन होता है, कलयुग आता है तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। अब यह संगम युग है, इसके भी पार्ट तो बन रहे हैं ना। तो बाप परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, टूट नहीं रहा है, जुड़ रहा है। हर आत्माएं आएंगी बाबा के पास में, सतयुगी भी आएंगी, त्रेता वाली भी आएंगी, द्वापर वाली भी आएंगी और कलयुग की तो आएंगी ही आएंगी। क्यों नहीं आएंगी। तो इसको तोड़ना थोड़ी कहेंगे, इसको एक संगठन में जोड़ना कहेंगे। इसलिए जो ये कहते हैं आप तो तोड़ रहे हैं, तो बच्चों को कहते हैं बुद्धि कहाँ गई, ज्ञान कहाँ गया, कहाँ गया ड्रामा का इतने सालों से पाठ। जो कहते हो ड्रामा कल्याणकारी है, कहाँ गया वो निश्चय। ड्रामा जब कल्याणकारी है तो फिर अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो कौन से मुख से बोलते हो कि टूट रहा है, क्या सोचकर बोलते हैं टूट रहा है, जुड़ रहा है। बाप जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं। बहुत बच्चे हैं जो मिलना चाहते हैं, लेकिन डर जो है ना पीछे कर देता है। बहुत बच्चियां हैं जो बाप के पास आना चाहती हैं, पर डर है बच्चियों को भी, यहाँ से गए तो कहाँ जाएंगे। यह निश्चय की कमी है कि जीवन किसको दिया है। प्यार है, सुनती भी हैं, प्यार भी करती हैं, निश्चय भी है कि बाप आते हैं, पर डर किसका है कि अगर यहाँ से गई तो कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी। तो फिर बाप कहेगा कि निश्चय की कमी है। निश्चय ही नहीं है कि मेरा बाप बैठा है, मुझे संभाल लेगा। मुझे जब मेरा बाप है तो मेरा बाप अपनी गोद ज़रूर देगा, ये निश्चय नहीं है। ये है कि मेरा बाप है, पर ये निश्चय नहीं है कि मेरा बाप बैठा है मुझे संभालने के लिए। यह डर बहुत पीछे लेकर जा रहा है। और जब बहुत बच्चे आ जाएंगे, अनगिनत आ जाएंगे, तो ये डर निकल जाएगा। ये डर तब निकलेगा, इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, अपना होगा तो देखा जाएगा तो क्या कहेगा बाबा, बच्चे फिर भी पीछे तो रह गए ना, फिर भी पीछे तो चले गए ना। आप अनगिनत बच्चों के पीछे आएंगे तो वही पाठ मिलेगा ना, क्योंकि बाप को निडर बच्चे चाहिए, शेर चाहिए, शेरनियाँ चाहिए। भेड़ बकरियों का क्या करेगा। तो अपने मन को ठीक रखें। ऐसा नहीं है
कई बच्चे सोचते हैं कि हम किसी को कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, भल बोले। बहुत बच्चे तो अभी झूठ भी बोलते हैं, लेकिन बाप क्या कहेगा? भल आपस में बोलो झूठ, पर बाप के सामने कहाँ झूठ बोल पाएंगे। भल अपने आप को कितना भी साफ सुथरा कर लो शब्दों से, पर बाप किसको देखता है? बाप तो आपके जो उस घड़ी उस समय जो कहे गए वचन हैं, हर घड़ी नज़र है बाप को। बाप के सामने कुछ और पीछे कुछ नहीं चाहिए, जो अंदर बाहर एक चाहिए। बाप के सामने कुछ और पीछे से कुछ और नहीं चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं, मिलन करते हैं, जाते हैं, मानते भी हैं, पर इतना व्यर्थ है। बाप क्या कहेंगे? बाबा को कोई बच्चे पीछे से कुछ कुछ बोलेंगे, ऐसे कैसे बोल दिया ये। अपना ज्ञान बड़ा चलाते हैं, अपनी बुद्धि बड़ी चलाते हैं, तो बाप क्या कहेंगे? जिस घड़ी आप कहते हो और जो दिल में दिमाग में चलता है, उस घड़ी बाप आपको देख रहा होता है। कोई कहते हैं बाबा इतने कम साल वाले वहाँ हैं और हम इतने पुराने हैं, हम पीछे क्यों? तो वो कमी किसकी है? बाप बारी बारी कह रहा है, हर बारी कह रहा है, बाप को भोले बच्चे चाहिए। भोलानाथ आया है ना, अपना प्यारा बाबा कौन है? भोलानाथ है। तो भोलानाथ क्या करेगा? भोले को क्या चाहिए? भोला ही चाहिए। भोले को भोला ही चाहिए। आज दुनिया में गायन है मेरा भोला भंडारी, तो फिर अब क्योंकि ज्ञान भंडारी थोड़ी कहता है, भोला भंडारी कहता है। अज्ञानी दुनिया में देखो क्या नारा लगाते हैं? मेरा भोला भंडारी, मेरा भोलानाथ। भोलानाथ मतलब जितने भी भोले हैं उनका नाथ। और बाप को भी क्या चाहिए? भोले भोले बच्चे चाहिए। ऐसा नहीं कि वह चतुर सुजान नहीं है, उससे बड़ा चतुर सुजान तो कोई है ही नहीं। ऐसा भी नहीं सोचना कि उसके सामने हमारी चतुराई चलेगी। यह भी ज़ीरो कर दो, क्योंकि वो है ना, एक ही बार अपना रूप दिखाता है। उसके जैसा चतुर सुजान, उसके जैसा सौदागर, उसके जैसा रत्नाकर किसी को कहीं मिलेगा? नहीं। चतुर बच्चों के साथ चतुराई का सौदा करेंगे और भोलों के साथ भोला सौदा करेगा और सस्ता करेगा, अच्छा करेगा और लंबा टाइम वाला करेगा। इसलिए बाप कहते ना कि जहाँ जाते हो कचरा उठा के नहीं लेकर आना। हीरे मिले तो भल, एक ही मिले, पर उठाओ, व्यर्थ नहीं चाहिए। कोई कहते हैं आप बाबा, आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया तो हम मानेंगे कि आप बाबा हो, नहीं दिया तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि आप बाबा हो। उन बच्चों को भी बाप यही कहेगा कि आपके एक सवाल को लेकर के अगर आपको एक एक बच्चे को बाबा निश्चय कराने नहीं आए हैं, क्या आपने अपने लौकिक बाप से पूछा? कभी कहा कि प्रूफ दो कि आप मेरे बाप हो? नहीं कहा ना। माँ ने कहा यह आपका बाप है, परिवार ने कहा यह आपका बाप है, तो हमने मान लिया कि हमारा बाप है। यहाँ पारलौकिक बाप को प्रूफ मांगते हैं, तो अब बाबा क्या कहेगा? बिल्कुल नहीं कहेगा, और आप जो सवाल लेकर आए हो नहीं बताएगा। आपकी बुद्धि है, आपको समझना है कि बाप है, आया है तो भल समझें, अगर नहीं तो फिर बिल्कुल ना समझें, क्योंकि बाप आपके पीछे अपना समय क्यों व्यर्थ करेगा। जिनको अभी तक नहीं मिला हूँ उनको मिलेगा ना, उनके पास जाएगा ना। आप जो लकीर सवाल की खींचेंगे तो वो बाप तो कई बार पार करके जा चुका होगा। वो लकीर बाप के किसी काम की नहीं है, क्योंकि कहते ना कि भगवान को एक कोने में बैठ करके पुकारो भोला बन के, तो क्या होगा? भगवान वहाँ हाजिर हुजूर है। और जहाँ अपना मतलब से करेंगे, अच्छा बाप के सामने क्या कहेंगे? दो बच्चे हैं, एक मतलब वाले हैं और एक
एकदम प्यार में पुकार रहे हैं। अब आप सब बताओ कि बाबा किसके पास जाएंगे? प्यार वाले के पास जाएगा ना। मतलब वाले को तो फिर कहेगा कि पहले आप जो पूजा पाठ करना है वो करो, जो मतलब करना है। अब बोलो एक साथ इतना अपने भूलों को समेट के आ रहे हैं, ठीक है, आपको बाद में टाइम देंगे। इतना आप अपने सवालों की पोटली ज्ञान की चम्मच लेकर खड़े रहो। अपना सागर में जा कर के हीरे मोती निकाल करके ले आते हैं। इसलिए वर्तमान समय परिवर्तन का समय है। बाप के सम्मुख ज्ञानी, अज्ञानी, भक्त, अबलाएं, कुब्जाएं सब आएंगे। और किसी को देख करके ये नहीं कहना कि ये ऐसी थी या ये ऐसी है, बस ये कहना वो आत्मा है, बस। और उन बच्चों को भी क्या कहेंगे? बच्चे पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन वर्तमान समय अपने आप को एकदम ठीक करो, एकदम ओके करो, ठीक है ना। अभी बाप के पास अनन्य बच्चियां बच्चे बहुत आने वाले हैं। अपनी बुद्धि को ठीक करो, मन को ठीक करो। हर एक आत्मा का अपने को दिल से वेलकम करना है, बाप का परिचय देना है, परिचय दे करके बस, ठीक है। हर एक आत्मा का जाने का समय आ गया है, ओके, ठीक है। तो किसी ने कहा एक प्रश्न है बाबा, 42 जन्म कैसे होते हैं? तो बाबा ने कहा देखो अभी इतना लंबा सुनाया, वापिस फिर पूछा कि कलयुग में 42 जन्म कैसे होते हैं। अपना लॉजिक लगा रहे हैं। भल सबके 42 जन्म नहीं होते, ठीक है। कोई कहते हैं सबके 42, क्योंकि जो सत्युग से लेकर के आत्माएं अपना आती है ना, उनके। अब कोई बच्चा युद्ध में गया, कोई 20 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का, फटाफट फिर जन्म लिया, फिर युद्ध में शामिल हो गया। भल कितना भी लगावे, ठीक है, क्योंकि वो 42 जो सत्युग से चलती हुई आई है उनके होते हैं। जो द्वापर से कलयुग में आई है उनके कहाँ से 42 जन्म हो जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा से कहा बाबा जो सत्युग से आए हैं वह 1250 वर्ष में 150 वर्ष की आयु और 8 जन्म। अब ये 1250 वर्ष में 42 जन्म कैसे पूरा करते हैं? तो बाबा ने कहा ये पूरा करना बाप का काम है ना, आप बच्चे इतना चिंतन क्यों चलाते हो? भाई ये जो 42 को पूरा कराना चाहे अपन, उसको कलयुग में करेंगे ना, उसको कहीं पर भी एडजस्ट करें, उसमें द्वापर कलयुग में करें, कहीं तो करेंगे ना, ये बाप का काम है। और 42 जन्म कहते हैं। कई आत्माएं जल्दी जल्दी कितनी आत्माएं शरीर छोड़ देंगी बताओ। और बाप क्या कहेंगे? जो सत्युग के आदि से आई हैं उन आत्माओं के पूरे 84 जन्म होते हैं, ये नहीं देखा? ये समझो ना, जो सत्युग के आदि से कलयुग के अंत तक हैं उनके पूरे 84 जन्म होते हैं। 42-41 में नहीं जाओ, 42-41 में अपनी बुद्धि नहीं चलाओ। अगर 42-41 और विस्तार में जाते रहेंगे तो बाप की याद निकल जाएगी और बाप अपनी बारात को लेके निकल जाएगा। भोलानाथ आया किस लिए? अब बारात की तैयारी हो रही है और ये पूछ रहे हैं बाबा ये सोना असली है क्या? ये सोना बहुत मिलावट है क्या, बता दो। भाई आपको पहनने से मतलब है, अब असली है, बाप बैठा है ना, गारंटी किसकी है? बाबा की। तो आपको तो गहने पहनने से मतलब है। अभी विस्तार को छोड़ो, सार के बीच में आ जाओ। मत देखो कि क्या, अपनी चमक देखो। मुझे बाप को कितना प्यार से बैठकर याद करना है, ठीक है, ओके। ओम शांति।